झगड़ा कैसा मिटता है उस पे हमारी मद्देनजर होती है, ना कि झगड़ा बाकी भले ही ताला खुलवा दिया जाए, नियम की धज्जियां उड़ा दिया जाए। देखिए नहीं, आप लोगों ने रात में नियम की धज्जियां ही उड़ाई ना। देखिए महानगर आप मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे मनीष दादा। आप मेरी बात सुनो या फिर क्या बोलता हूँ नियम बोलता हूँ, हाँ, पहले आप मुझे हमें बोलने दो या फिर आप ही बोलो, लेकिन नियम की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? देखिए गोपाल जी, आपका भी नाम गोपाल है। श्री कृष्ण की तरह आप हमसे महाभारत मत खेलो। मैं ऐसा नहीं। मैं वसई विरार शहर महानगर पालिका और इन पे अंगुली बारंबार उठने लगी है, और खास करके गणपति बप्पा को लेकर के। इसलिए क्योंकि बड़ी मूर्तियों का विसर्जन को लेकर के अचानक गणेश उत्सव से पहले 2-4 दिन पहले वो निर्णय लेते हैं, और एक ऐसी निर्णय जिससे गणेश मंडल, जो सार्वजनिक गणेश मंडल है, उनके पदाधिकारी लोग भी बहुत ही बिगड़े हुए हैं। और ऐसे में बबिया के क्षितिज ठाकुर ने जिस तरह से मीटिंग लगा के कहा था कि अगर इस बार किसी तरह से इन्होंने नहीं मानी महानगर पालिका, तो मूर्ति उठा करके महानगर पालिका पे रख देंगे। और कल जब हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के बातचीत हुई उन नेताओं से, तो उन्होंने क्या कहा था आपने देखा ही होगा। और अब मेरे साथ में है मनीष राउत, बहुजन विकास आघाड़ी के वो नेता जो प्रखर होकर के बोलते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। मनीष दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, बबिया जिस तरह से प्री प्लानिंग करके ये गोंधल हुआ जो मनवेलपाड़ा में हुआ है रात में? देखिए ये प्री प्लानिंग नहीं है। जो मनवेलपाड़ा गांव वाले हैं वो आज कई पीढ़ियों से यहाँ पर विसर्जन करते हैं, तो ये सूचना जो उनको एन मोमेंट पे मिली 2-3 दिन पहले, तो इसी तरह की सूचना या जो भी फॉर्मेट महानगर पालिका का है, प्रशासन का है, अगर वो उनको 2-4 महीने पहले से हर गणेश उत्सव मंडल या गांव वाले बोलो तो ये होना चाहिए। और अगर इसको वक्त पे अगर हम आपको भी बोल दें कि आपको यहाँ पर नहीं खड़ा रहना, यहाँ पर खड्डा खोदने वाला है, तो आपको भी तकलीफ होगी। नियम तो नियम है, नियम सब पे लागू समानता के साथ होना चाहिए ना। ऐसे में कल भी बहुजन विकास आघाड़ी के जो रोहन सामंत है उन्होंने कहा था कि ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, और आप लोगों ने रात में दिखा दिया। ये जानबूझ करके गोंधल किया था क्या आप लोगों ने? देखिए ये जो मनवेलपाड़ा गाँव है, ये किसी भी तरह की भगदड़ ना मचे, ना तकलीफ हो, और किसी भी तरह की हमारे वसई विरार में तकलीफ़ों का सामना ना पड़े। या वसई विरार में सबसे पहले से जो समाज है वो आगरी और कोली है। पहाड़ के नज़दीक जो बसे हुए हैं वो आदिवासी और आगरी, और जो समंदर के किनारे पे है वो कोली। ये 3 समाज यहाँ पर प्रमुख से है। और ये जो समाज है ये भोला समाज है, भक्ति करने वाला समाज है। और ये समाज की एक श्रद्धा है कि हम हमारी देवी की पूजा करते, तो जिस तरह तुमने साड़ू की गणेश जी की मूर्तियों को परमिशन दी है, उसी तरह जो हमारी मूर्तियाँ है साड़ू की देवी की, वो भी विसर्जित होनी चाहिए। ये इनकी भावना थी। मतलब आखिर में नियम तो तोड़ दिया ना बहुजन विकास आघाड़ी के आप लोग। देखो नियम हमने तोड़ा नहीं। हमारे जो भी गौरी और गणेश के जो भक्त हैं उनको असुविधा ना हो, उनकी मन धारणा करने के लिए हम वहाँ पर थे। हम झगड़ा कैसा मिटता है उस पे हमारी मद्देनजर होती है, ना कि झगड़ा बाकी भले ही ताला खुलवा दिया जाए, नियम की धज्जियां उड़ा दिया जाए। देखिए आप लोगों ने रात में नियम की धज्जियां ही उड़ाई ना। देखिए महानगर मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे मनीष दादा। आप मेरी बात सुनो या फिर क्या बोलता हूँ नियम बोलता हूँ, पहले आप मुझे हमें बोलने दो या फिर आप ही बोलो, लेकिन नियम की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? देखिए गोपाल जी, आपका भी नाम गोपाल है। श्री कृष्ण की तरह आप हमसे महाभारत मत खेलो। मैं ऐसा नहीं। बात कर लो या आप बात कर लो। देखिए क्या हो गया, जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि सिर्फ जो साड़ू की गौरी की मूर्तियां है वो आपका दिल है तो आप विसर्जित कीजिए, हम आपको चाबी दे देते हैं। ऐसा पुलिस वालों ने बोला? नहीं, पुलिस तो महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस उनके जगह पे सही है। महानगर पालिका के ब्राउन शर्ट में कोई ऑफिसर थे, ब्राउन तरह से वहाँ माहौल बना है मनीष राउत जी। वहाँ तब कब मारामारी हो जाती वो ठिकाना नहीं था, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए कोई मारामारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन उनको जो आदेश आया है, जो जीआर आया है, वो हिसाब से मैं सबसे पहले तो कल की परिस्थिति जिन्होंने कंट्रोल में लाई, पुलिस अधिकारी हमारे PSI सोलनकर साहब और सुनील पवार साहब वहाँ पर थे। उन्होंने जिस हिसाब से कंट्रोलिंग किया, और जब महानगर पालिका के अधिकारियों ने जब चाबी दी, हमारे हाथ में दी, हमने दिखाई
लेकिन यही चाबी जब विसर्जन तो 5 बजे से शुरू हो गई थी, हम लगभग 8 सवा 8 बजे तक वहाँ हैं, तब तक तो ताला बंद। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद तो ये आप बविया वाले दबदबा दिखाए क्या? देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी को दबदबा दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारा दबदबा है। हाँ, वो तो आपका नेता भी बोला था कि ऐसा ही होने वाला है और रात में आप लोगों ने कर दिया। दबदबा दिखाने की ज़रूरत किसको होती है? जिसके पास दबदबा नहीं होता। ऑलरेडी दबदबा है। और मैं सबसे ज़्यादा, मैं जितने पुलिस के कर्मचारी है, तुरे साहब और सब, इनको जो कंट्रोलिंग है, मैं तो जनते को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस के सब्र का अंत मत देखो। पुलिस यही चाहती है कि ना जनता को तकलीफ हो, विसर्जन भी हो, और जो नियम सरकार के उसे भी पाला जाए। भले उसके लिए नियम की धज्जियां उड़ जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा, पुलिस और महानगर पालिका को हर कोई सहायता करनी चाहिए, सहाय्य करना चाहिए। पुलिस है, इसीलिए हम इसी तरह के त्यौहार में बिंदास हम ये त्यौहार मना रहे हैं, रात बेरात सब घूम रहे हमारी बेटी बहनी। ये सिर्फ हमारी पुलिस है, इसके लिए मैं पुलिस को सैल्यूट करता हूँ। हम तो त्यौहार बना रहे मैं भी सराहना करता हूँ। पर अब अंतिम सवाल आपसे, अब जो बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा तब क्या होगा? देखिए, जेटी के ऊपर जो रास्ता है वो अरुंद है, बिल्कुल वहाँ पर लाइट का प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल। अगर तुम यहाँ से उनको एंट्री देते हो और एग्जिट भी नहीं है बराबर से, एग्जिट में खड्डे, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जुलूस में, विसर्जन में, तो उनको तकलीफ ना होने पाए। होगी कहाँ विसर्जन? देखो, महिलाएं हैं तो जो भी अभी वो बोल रहे तो सब जाने को तो रेडी है। अभी जो ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है उसका हाइट है, अगर वो चढ़ते हैं तो मूर्ति का अगर बैलेंस जाता है, मूर्ति बड़ी है तो मूर्ति पीछे गिरेगी, अगर आगे उतरते तो आगे गिरेगी। मेरी गणेश बाप्पा से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के सब अधिकारियों से विनती है कि ऐसा विसर्जन करो कि हमारे इस गणेश उत्सव में किसी भी तरह का हादसा ना होने पाए। नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। अगर जेट्टी नहीं तो फिर तालाब का ताला टूट जाएगा क्या? तालाब का ताला तोड़ने की बात आती ही रात नहीं में है। जैसे धज्जियां उड़ गई, देखिए, ताला धज्जियां खोलना पड़ा। कुछ उड़ी नहीं है। महानगर पालिका, आप जवाब दीजिए ना मनीष अरे बाबू। महानगर पालिका ने डिसीजन लिया और चाबी दी। अगर महानगर पालिका चाबी देना चाहती है कि नहीं चाहती है, कोई ताला तो तोड़ा नहीं गया। और ब्राउन शर्ट में जो ऑफिसर थे उन्होंने चाबी भेजी जो विसर्जन कर रहा था। अगर तालाब में विसर्जन नहीं हो रहा है तो पानी में पहले आठ लोग क्यों खड़े थे विसर्जन के लिए? क्या करने को खड़े थे उधर? कोई क्रिकेट खेल रहे थे क्या तालाब के ऊपर? देखिए, ये महानगर पालिका नियम बनाई और खुद ही नियम तोड़ रही। महानगर पालिका के जो नियम है, पुलिस उनके जगह पे सही है और महानगर पालिका के भी नियम सही है। लेकिन महानगर पालिका इस वक्त विसर्जन का जो भी प्रोविजन होता है, खड्डे होते हैं, जो भी होती है, इसके लिए महानगर पालिका थोड़ी लेट हो गई। पैच वर्क पहले होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक की वायर है, ईस्ट वेस्ट में जाने के लिए ब्रिज को स्लोप है, 70 से 80 मूर्ति है। अगर उधर वन वे रहेगा और अगर एंट्री और एग्जिट भी रहेगा तो भी तकलीफ होने वाली है। मैं इतना ही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे जो बच्चे, जो महिला है, उनको अंधेरे में वहाँ पर विसर्जन में माहौल सही नहीं है, थोड़ा लाइट्स करे और अच्छे से विसर्जन हो। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू। तो देखा आपने, ये थे मनीष राउत और कहीं इशारों में तो उन्होंने साफ शब्दों में समझा दिया कि फिर वही होने वाला है, क्योंकि इससे जब मूर्ति जेटी पे जाएगी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कल हमने सर्वे किया है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।